A very good evening to you all, and I hope that you all are good, you all are safe, you people are studying at home, है ना। तो जैसा कि तुम लोगों को पता है कि हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ये चैप्टर हम लोग कवर कर रहे थे। तो अभी लास्ट डे तक हम लोग ने जो भी पढ़ा है ना, द टॉपिक्स विच वी हैव कवर्ड, जो भी टॉपिक्स, तो उसको तुम लोगों ने बुक से अच्छे तरीके से पढ़ लिया। जो भी रेफरेंसेस बुक्स जो भी तुम लोग फॉलो करते हो, उस बुक से तुम लोगों ने उसे फॉलो कर लिया है अच्छे तरीके से। एंड आई होप कि तुम लोगों को कोई डाउट्स नहीं है, और अगर है तो प्लीज़ मेरे से पूछ लो, ठीक है। समझ गए? अच्छी बात है। अब देखो, लास्ट डे मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था अबाउट द आयंस, है ना। तो आज मैं बस आयन से ही फिर से शुरू करता हूँ कि आयंस क्या होता है, ठीक है। चलो, अब whenever we talk of ions, two type of ions comes in our mind. एक होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन जिसका नाम होता है कैटायन, एक होता है नेगेटिवली चार्ज आयन जिसका नाम होता है एनायन, ठीक है। अभी द क्वेश्चन इज कि ठीक है, तो सर इफ यू विल टेल मी दैट इफ यू कैन यू प्लीज टेल मी सर दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ एलिमेंट एंड आयन, है ना। बिकॉज इन द लास्ट डे यू गिव द एग्जांपल ऑफ सोडियम प्लस। तो देखो, मैं तुमको बताता हूँ कि मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, और स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के ही क्वेश्चंस को रेज करूं एंड उसका आंसर भी दूं। तो अगर मैं तुम लोग से ये पूछता हूँ कि एक एलिमेंट में और एक आयन में क्या कोई सिमिलैरिटीज होता है या फिर कोई डिफरेंसेस होता है, और अगर डिफरेंसेस है तो क्या है ना। तो मैं तुमको बताता हूँ। देखो, जैसे मैं एक एलिमेंट लिखता हूँ सोडियम, दिस इज अ एलिमेंट, ठीक है। इट हैज 11 एटॉमिक नंबर, 2,8,1 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने लिख दिया। अब एलिमेंट हमेशा न्यूट्रल होगा, ये हमेशा जान के रखना। एलिमेंट कंपाउंड हमेशा न्यूट्रल होगा, उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज नहीं होगा, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब क्या हुआ कि फॉर स्टेबिलिटी रीजंस, है ना, ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को। अगर ये किसी को दे दिया, तो अगर ये किसी को दे दिया, तो मैं कल ही बोला था कि अगर कोई देगा तो वो प्लस बनेगा। तो ये हो गया 2,8 हो गया ना, क्योंकि इसने किसी को दे दिया, और जब ये दे दिया तो इसके ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया। और जैसे ही इस सोडियम के ऊपर चार्ज आया, दिस इज नॉट अ एलिमेंट, अब ये एलिमेंट नहीं रह गया है। इज इट सो? जैसे ही किसी भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज आ जाता है, उसको हम लोग एलिमेंट नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग आयंस बोलने लगते हैं। यही है बेसिक कॉन्सेप्ट, कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर जब चार्ज आ जाता है तो उस एलिमेंट को हम लोग आयंस बोलने लगते हैं। किसी कंपाउंड के ऊपर जब चार्ज आ जाता है तो उसको हम लोग आयंस बोलने लगते हैं। समझ गए? देखो, जैसे मैं तुमको एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूं क्लोरीन का। देखो, अभी दिस क्लोरीन, दिस इज अ क्लोरीन का एलिमेंट, दिस इज क्लोरीन एलिमेंट, बट दिस इज नॉट एलिमेंट, दिस इज अ आयन, बिकॉज इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, दैट इज वाई इसके पास एक माइनस है। इज इट सो? एंड सिंस इसके पास एक माइनस है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्लोरीन आयन बोलेंगे, विच इज नोन एज क्लोराइड आयन, है ना, क्लोराइड। तो यही बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द कैटायन एंड एनायन, बिटवीन द एलिमेंट एंड द आयन। एलिमेंट तब है जब उसके पास कोई चार्ज नहीं है, कंपाउंड तब है जब उसके पास कोई चार्ज नहीं है। लेकिन तुम ऐसा भी देखोगे, मैं तुमको बता रहा हूं, जैसे NO3 माइनस, NO2 माइनस, SO4 2 माइनस, SO3 माइनस,
है ना? तो तुम लोग ऐसे भी देखोगे आयंस को, समझ गए? NH4+, PO4 3-, ये सब तुम लोग देखोगे, समझ गए? तो ये सब भी आयंस है। ये सब क्या थे? ये सब एक मॉलिक्यूल होंगे, ये सब एक कंपाउंड होंगे जो कि अब आयंस बन चुके हैं। क्यों आयंस बन चुके हैं? बिकॉज इसके पास चार्ज आ गया है। तो दोज एलिमेंट्स जिसके पास चार्ज आ जाता है उसको हम लोग एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं। दे आर नॉट एलिमेंट एनी मोर, दे बिकम आयंस। अभी व्हेन दे बिकम आयंस बिकॉज दे हैव चार्ज। तो इफ दे आर आयंस, तो व्हाट काइंड ऑफ आयंस दे आर, ये जानना है कि वेदर दे आर कैट आयंस या फिर वेदर दे आर एन आयंस। तो इफ दे विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज विद देम, ओके, जैसे कि एल्यूमिनियम 3+, जिंक 2+, कॉपर 2+, आयरन 3+, लेड 2+, O2-, Cl-, F-, ओके, N3-। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे आयंस लिख दिए हैं। अब इतने आयंस में तुमको जितने भी आयंस विद द पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं, जिस आयंस के पास चार्ज पॉजिटिव है उसको हम लोग कैटायन बोलेंगे, जिस आयन के पास चार्जेस नेगेटिव है उसको हम लोग एन आयंस बोलेंगे। इस सबको तुम लोग को लिख लेना है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, समझ गए? ओके, ये यहाँ पे हम लोग ये समझ गए कि कैटायन क्या होता है, एन आयन क्या होता है, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो हमारे पास जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे, सब के सब एलिमेंट्स आयंस बनेंगे कभी ना कभी, ड्यू टू स्टेबिलिटी रीजन। एंड वो स्टेबिलिटी हम लोग कौन सी थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं? ऑक्टेट थ्योरी। ये मैंने तुमको लास्ट वीडियो में या फिर उसके पहले वाले में बताया होगा, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि कौन से में बताया, लेकिन इतना पता है कि मैंने बताया है ऑक्टेट थ्योरी, जो थ्योरी बताता है कि हर एक एलिमेंट्स को अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, एंड उसके लिए वो या तो ले सकता है या फिर अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इज इट सो? तो अगर वो लेता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स को देता है, इफ इट इज giving electrons or it is taking electron, if it is donating electron or it is taking the electron, it will acquire some charge। अगर वो दे देगा तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर वो ले लेगा तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन देने लेने से चार्ज तो आ गया, चार्ज आने से वो क्या बन गया? आयन बन गया। अब जब वो आयन बना तो या तो वो कैटायन बनेगा या तो एनायन बनेगा। अगर वो डोनेट किया है तो कैटायन, अगर वो लिया है तो वो एनायन बनेगा। अब हर एक एलिमेंट का कुछ वैलेंसी होता है। वैलेंसी मतलब क्या होता है? अब ये क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंसी, जो आप मुझे बताने जा रहे हैं। व्हाट इज द वैलेंसी? वैलेंसी मीन्स द, व्हाट इज द वैलेंसी मैं बता देता हूँ। वैलेंसी मीन्स व्हाट? हर एक एलिमेंट का हम लोग यहाँ पे वैलेंसी देखेंगे कि किसका कितना वैलेंसी होता है, किसका कितना वैलेंसी नहीं होता है। तो वैलेंसी का क्या मतलब होता है? द मीनिंग ऑफ वैलेंसी इज द व्हाट? द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, sorry, the number of outermost electron means the number of electrons present in the outermost shell of an atom. This is what is the valency. Valency का मतलब the number of electrons present in the outermost shell of an atom। एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में, मतलब सबसे लास्ट वाले शेल में जो कि हमको दिख रहा है, उस लास्ट वाले शेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है वो उसका वैलेंसी है। समझ गए? ओके। अब इसमें भी तुमको देखना है कुछ कुछ बात कि अगर इफ हम बोलते हैं इफ उसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1, तो उसका वैलेंसी कितना होगा? 1 होता है। तुमको पता है ना Na+ बनता है हमेशा। अगर उसके लास्ट में 7 है तब उसका वैलेंसी 7 होगा? कभी नहीं। समझ गए? एक्चुअली का वैलेंसी का मतलब है कि तुम कितना इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हो या फिर कितना इलेक्ट्रॉन्स को लेते हो। इन शॉर्ट अगर हम लोग समझे विदाउट डेफिनेशन, अगर हम लोग अपने नॉलेज से समझेंगे तो वैलेंसी का मतलब है कि तुम कितना इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हो या फिर तुम कितने इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हो फॉर योर स्टेबिलिटी रीजन। तो क्लोरीन का वैलेंसी कितना बोलेंगे कि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो सोडियम का वैलेंसी कितना हो गया? +1
क्लोरीन का कितना होता है -1। उसी तरीके से मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर है 12, उसका वैलेंसी होता है +2। कैल्शियम +2, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो Ca2+, जो इसके सर पे 2+ लिखेंगे, 3+ लिखेंगे, 1- लिखेंगे, 2- लिखेंगे, ये उसका वैलेंसी होगा, समझ गए। N3-, SO4 2-, Mg2+, Na+। तो ये सब जो उसके सर पे मैंने साइंस लिखा है, 1+, 2+, 3+, 4-, 2-, 1-, जो भी, तो दिस इज इट्स वैलेंसी। अब तुमको क्या करना है, तुमको इसके वैलेंसी को लर्न करना है कि किसका क्या वैलेंसी है। ये टेबल में तुमको दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, है ना। आयन का नेम भी दिया हुआ है और आयन का सिंबल भी दिया है। सिंबल से तुमको लर्न कर लेना पड़ेगा, है ना। सिंबल से तुमको उसका वैलेंसी लर्न करना पड़ेगा। ऐसे सिंबल दिया है तो उसका वैलेंसी तुमको लर्न कर लेना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए, अच्छी बात है। तो इसको नेम के साथ लर्न करना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक तुम लोग वैलेंसी नहीं लर्न करते हो तब तक तुम लोग एक केमिकल फॉर्मूला बना नहीं सकते हो। और केमिकल फॉर्मूला अगर तुम लोग बना नहीं सकते हो तो एग्ज़ाम में केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता ही है, तो वहाँ पे तुम लोग फंसोगे, है ना। एंड अगर तुम लोग केमिकल फॉर्मूला नहीं बना सकते हो तो दिस विल बी वेरी दिस विल शो वेरी बैड रिजल्ट्स एक्चुअली, क्योंकि तुमको 9 में भी अगले चैप्टर में तुमको केमिकल रिएक्शन खुद से करवाना है। 10 में भी तुमको केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए दिया जाएगा, तो अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 10 में नहीं बना पाओगे तुम लोग। ये सिंपल सा बात है, एकदम एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे कुछ वैलेंसीज दिए हैं टेबल नंबर 3.6 में एनसीईआरटी पे, तो उसको तुम लोग देख लेना एंड उसको तुम लोग अपने कॉपी में लिख लेना, लर्न कर लेना, ठीक है। समझ गए ना। अब हम लोग आते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को फॉर्मूला बनाएंगे। जैसे हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, हम लिख देते हैं कि MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, H2SO4 लिख दिए, कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिए, CH4 लिख दिए, मैं बोलता हूँ जिंक सल्फेट। तो ये सब जो हमारा ये सब जो हमारा क्या है, ये सब जो हमारा फॉर्मूलाज है, इस फॉर्मूलाज को बनाएंगे कैसे। ये जो ZnSO4 जिंक सल्फेट का फॉर्मूला आया कैसे देखना पड़ेगा, CH4 आया कैसे, CO2 आया कैसे, MgO आया कैसे। तो हर एक फॉर्मूला जो बना है, जितने भी फॉर्मूलाज हैं इस दुनिया में, सारे फॉर्मूलाज को हम लोग चाहें तो बना सकते हैं इफ़ वी नो द वैलेंसी। तो सबसे पहला काम अभी जो तुमको करना है उस टेबल को लिखना है, उसके बाद तुम इस वीडियो को आगे देखो। अभी समझ गए? ओके चलो। तो मैं कुछ क्वेश्चन उठाऊंगा और मैं उस क्वेश्चंस को करूंगा तुम लोगों के सामने, ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम लोगों को काम करना है। समझ गए? चलो। तो हेडिंग डाल दो कि फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। स्टार्टिंग विथ अ वेरी सिंपल वन। तुमको कैसे देगा, मैं एग्जैक्टली वैसे ही बता रहा हूँ जैसे तुमको देगा। तुमको एक नाम लिख के दे देगा कि राइट द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, ऐसे लिखेगा, देखो सोडियम क्लोराइड। अभी व्हाट यू शुड नो दैट व्हाट इज द सिंबल। जो हम लोग पढ़े थे ना सिंबल्स, सोडियम का सिंबल क्या होता है और क्लोरीन का सिंबल क्या होता है। तो सोडियम के लिए लिखेंगे क्या, आंसर लिख रहे हैं NaCl लिख लिए। अब सिंबल लिखने के बाद इन लोग का वैलेंसी लिखना है। Na का वैलेंसी +1, Cl का -1। अब जब वैलेंसी लिख लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ एंड इसको इसके साथ। तो ये कितना देगा, Na1Cl1। साइन नहीं देखते हैं, प्लस माइनस इग्नोर करो, प्लस माइनस नहीं देखना है। Na1Cl1, तो हम लोग 1 नहीं लिखते हैं, NaCl लिख देंगे।
और ये मेरा बन गया सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन देखो, अगर मैं तुमको बोलता हूँ एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, क्लोराइड का Cl, वैलेंसी 3+1- इंटू Al किसके साथ हुआ 1 के साथ, तो क्या लिखेंगे Al हुआ, Cl किसके साथ हुआ 3 के साथ हुआ, तो क्या लिखेंगे Cl3। तो द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड विल बी AlCl3। डन, बढ़िया। सपोज करो मैं तुमको बोलता हूं मैग्नीशियम सोडियम ऑक्साइड, चलो सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम के लिए Na, ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन। ठीक है, Na का होता है +1, इसका होता है -2। फॉर्मूला इज Na इंटू 2 Na2O। समझ गए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। ओके, एक और बताता हूँ, आ जाओ। जैसे मैं तुमको बताता हूँ एल्यूमिनियम सल्फेट, अब एल्यूमिनियम का सिंबल Al और सल्फेट का सिंबल क्या होता है, तुम लोग अभी टेबल बनाए हो ना, तो उसमें देखे होगे सल्फेट मतलब SO4। इसका वैलेंसी 3+, इसका वैलेंसी 2-। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो Al किसके साथ हो रहा है, इंटू 2 के साथ Al2, और ये पूरा SO4 किसके साथ इंटू हो रहा है, 3 के साथ, तो SO4 3 के साथ। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। Al हो रहा है 2 के साथ और पूरा SO4 हो रहा है ना 3 के साथ, इसीलिए SO4 को हम लोगों ने ब्रैकेट में डाल दिया है। समझ गए, सिर्फ S के नीचे 3 डालेंगे तो गलत, क्योंकि S के साथ तो 3 इंटू नहीं हो रहा है, पूरा SO4 के साथ 3 इंटू हो रहा है, इसीलिए SO4 को ब्रैकेट में डालें। समझ गए। अब एक और फॉर्मूला लाते हैं, चलो। मैग्नीशियम फॉस्फेट, तो मैग्नीशियम का कितना Mg, फॉस्फेट का कितना PO4, 2+3-। फॉस्फेट का वैलेंसी 3-, Mg का 2+, क्रॉस कर लो, Mg3 PO4 होगा कि नहीं होगा, Mg इंटू 3 PO4 पूरे के साथ 2 इंटू होगा, तो दिस इज मैग्नीशियम फॉस्फेट। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। ठीक है, आ जाओ आगे। क्या दूं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देता हूं। Magnesium is Mg and hydroxide is OH. OH 2+1-। Mg से इंटू 1 तो Mg OH होल 2, OH में हुआ होल 2, तो ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। समझ गए, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है। एक बार अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से ये पूरा फॉर्मूला वाला पार्ट देखो, समझ आ जाएगा, गारंटी है मेरा। समझ गए, ओके, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हम लोग इन दिस वे हम लोग वैलेंसी अगर हम लोग को लर्न रहता है और सिंबल्स अगर हमको याद रहता है, सल्फेट क्या होता है, नाइट्रेट क्या होता है, नाइट्राइट क्या होता है, सल्फाइट क्या होता है, फॉस्फेट क्या होता है, अमोनिया क्या होता है, अमोनियम क्या होता है, सोडियम का सिंबल, सोडियम का वैलेंसी, क्लोरीन का सिंबल, क्लोरीन का वैलेंसी, नाइट्रोजन का सिंबल, वैलेंसी। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी फॉर्मूला को बना सकते हैं, लेकिन जो टेबल मैंने तुमको कहा उसको तुमको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना पड़ेगा। कॉपी में पहले लिखोगे फिर तुम उसको लर्न करोगे, एकदम 100% बात है ये। समझ गए, ओके। अब आगे
अब आगे है कि हम लोग जो फॉर्मूला बना लेंगे तो हम लोग को ये बोला जाएगा कि बाबू एक काम करो, डू वन थिंग, कि कैलकुलेट द मास। हम लोग अभी तक एटॉमिक मास निकाले हैं, एक एलिमेंट का मास निकाले हैं। अब वो बोल रहा है कि अब यहाँ से जो तुम कंपाउंड बनाए हो अलग अलग, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जो कंपाउंड्स बने हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स बने हैं अलग अलग, तो इस मॉलिक्यूल्स का भी मास निकालना है। तो वो कैसे निकालना है, ये भी एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन रहता है हमारा एग्जाम में कि फाइंड द मॉलिक्यूलर मास। तो हाउ यू विल फाइंड द मॉलिक्यूलर मास। अभी तक तो एलिमेंट का मास था जो कि हम लोग लर्न कर लिए कि फिक्स है कि हाइड्रोजन जो है उसका 1 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, नाइट्रोजन का 14 है, कैल्शियम का 40 है। तो ये सब हम लोगों ने लर्न कर लिया है। लेकिन अब कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स का मास हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसको हम लोग सीखते हैं। आ जाओ, ठीक है। तो हेडिंग डाल दो मॉलिक्यूलर मास। जैसे द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज इज कि फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ, बहुत सिंपल वाला देता हूं, CO2। चलो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। अब देखो नियम क्या है, नियम है कि जितना भी अलग अलग एलिमेंट है सबके मास को ऐड कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 ऑक्सीजन का कितना होगा 32। तो 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा 12 प्लस 32, दैट इज 44 AMU। और इसका यूनिट क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होगा AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये होगा इसका यूनिट। जैसे लेंथ का यूनिट मीटर होता है ना, उस तरीके से मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होगा AMU, ठीक है। एक और दिखाता हूं, देखो सोडियम, क्या बना दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो, सोडियम पे कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1, कितना देगा ये 40 AMU। अच्छा, एक और दिखाता हूं, जैसे किसका 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 बताऊं, किसका बताऊं, बोलो। एक एसिड ले लेते हैं HNO3, नाइट्रिक एसिड, HNO3, H1 प्लस 14 प्लस O3, 3 O है, तो 3 इंटू 16, दिस इज 1 प्लस 14 प्लस 48, ठीक है। तो 48 एंड प्लस 15 63। समझ गए। तो इस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं। दिस इज अ श्योर शॉर्ट क्वेश्चन इन योर एग्जाम। फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास, ये सब श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होता है एग्जाम का। तो इसको नहीं छोड़ना है, इसको अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस करना है। समझ में आ गया? ओके, अभी देखो, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट। यहाँ तक अच्छे से पढ़ना, लर्न करना, जो भी बोला हूँ उसको अच्छे से करके ही एंड फर्दर आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो, बाय, हैव अ गुड डे।